हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नीट 2019 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और इसके हम आंसर्स देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। और हमने नीट 2014 और 15, 16 और 17 और 18 सभी के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उनकी वीडियो क्लासेज हमने चैनल पे डाल रखी है, आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनी सेलुला ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो इसमें दे रखा है एरिस्टोटल, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो या स्लाइडेन। तो ये परिकल्पना दी थी विर्चो ने, तो इसका दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन दे रखे हैं अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना, अपशिष्ट को अंतरिक्ष में दाग देना, अपशिष्ट को अंटार्कटिका के हिम आच्छादन में दबा देना, अपशिष्ट को गहरे महासागर के नीचे चट्टानों में डाल देना। तो इसका बनेगा कि अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पादपोर जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? विदेशी जातियों का आक्रमण, आवासीय क्षति या विखंडन, सूखा या बाढ़ या आर्थिक दोहन। तो आवासीय क्षति या विखंडन। अगला दे रखा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज या इनोलेज। तो इसका सही क्वेश्चन ऑप्शन बनेगा तीसरा। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वर्क निरोध को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी है? कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो इसका पहला बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्षों में वार्षिक वल्लियों के बनने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों के वार्षिक वल्ले सुस्पष्ट नहीं होती, या फिर वार्षिक वल्ले एक वर्ष में वसंत दारू और शरद दारू के उत्पन्न होने का एक संयोजन है, या फिर एदा यानी कैम्बियम की अंतरीय सक्रियता के कारण उत्तक के हल्के रंग और गहरे रंग के वल्ले क्रम से अग्रदारू और पश्चदारू का बनना, या फिर कैम्बियम की सक्रियता जलवायु में विभिन्नता पर निर्भर होती है। तो इसका सही जो गलत बात इसमें दे रखी है वो है पहला ऑप्शन। अगला है कि एक जीन लोकस पर दो एलील स्मॉल ए एंड कैपिटल ए यदि प्रभावी एलील ए की बारंबारता 0.4 है तो समष्टि में समयुग्मजी प्रभावी विषम युग्मजी एवं समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी? तो इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, इसमें से चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला दे रखा है नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही क्रम क्या है? वर्षण से अधिवर्षण, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहक, स्क्लनीय वाहिनी, मक्षण नाल, मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रल मीटर्स। और अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरे में वर्षण है, अधिवर्षण, शुक्रम, वर्षण जालिकाएं, मक्षण और मूत्र मार्ग और शुक्र नलिकाएं। तीसरा सही रहेगा। कौन सा कथन? पहला है प्रियोन में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, विषाणु में संक्रामक संघटक प्रोटीन आवरण होते हैं। तो इसमें से चौथा कथन गलत है। अगला दे रखा है कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? अनिषेचक जनन, अनिषेचक फलन, स्वयुग्मन या युग्मक संलयन। तो उसको अनिषेचक जनन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यीस्ट को लंबे दागिनुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय कहा जाता है, यही गलत है। आनुवंशिक मानचित्र के निर्माण में कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई थी? तो
50% क्रॉसओवर का निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के मध्य की दूरी की एक इकाई, या फिर 10% या फिर 100% या फिर 1% क्रॉसओवर। तो इसका बनेगा चौथा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लैनकाई अंतर्द्रव्यीय जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पहला ही है, ये गलत है, यानी ये सही नहीं है। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है? निम्न में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है? बोटुलिज्म, पेशीय दुष्पोषण, अपतानिका या माइएस्टीनिया ग्रेविस। कौन सा पेशीय विकार वंशानुगत है? तो इसमें पेशीय मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगला है कि ट्राइपामीटिन के श्वसन गुणांक का मान कितना है? 0.09, 0.9, 0.7, 0.07। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा है, एंटीराइनम स्पैनड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया जाता है, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया गया तो F2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। ये प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया है। F2 का अनुपात 1:4 लाल, 2:4 गुलाबी, 1:4 श्वेत है। तो इसका जो सही ऑप्शन अपने पास रहेगा वो पहला रहेगा, पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है। निम्न में से इसके उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। वाहिकाओं में टाइलोसिस, रंध्रों का बंद होना, बुलिफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना, स्पंजी पर्ण मध्योतक में वायु स्थानों का सिकुड़ना। तो इसमें तीसरा। अगला है कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है? यानी पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश काल को बोध करने का स्थान कौन सा है? पत्तियां, तल्ले, पार्श्वकलिका या प्रोहोसिस्ट। तो इसमें से अपने पास जो सही ऑप्शन बनेगा वो पत्तियां बनेगा, यानी पहला। अगला है कि हेरोइन नामक ड्रग को कैसे संश्लेषित की जाती है? हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? मॉर्फिन के नाइट्रीकरण के, मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से, मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से, मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से। तो इसका तीसरा बनेगा। अगला है कि अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? प्रथम विलयन के साथ साथ, शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले। तो शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले। पक्षमापधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिका उपस्थित होती है श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में, पित्त वाहिनी एवं श्वसनिकाओं में। तो इसमें पहला ही बनेगा, 21 का पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पी तरंग क्यूआर समिश्न, टी तरंग के आकार में कमी। और स्तंभ 2 में दे रखा है, नीलियों का विध्रुवीकरण, नीलियों का पुनर्ध्रुवण, कोरोनरी इस्चमिया या फिर अलिंदों का विध्रुवीकरण या अलिंदों का पुनर्ध्रुवीकरण। और इसमें ए का इसके साथ मिलान होगा और बी का जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा, सी 2 के साथ जाएगा और डी सी के साथ जाएगा, यानी ये दे रखे अपने को दूसरे में। अगला है कि पाइनस के बीच में कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। ये किस कारण होता है? पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना, बीज नहीं बीज आएगा यहाँ पे, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। ये किस कारण होता है? बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है। इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है। इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है। तो इसका बनेगा तीसरा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड, घास भूमि में संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, एक वन में जैव भार का पिरामिड। ये होगा पहला।
अगला होगा निम्न में से गर्भ निरोधक तरीकों से हार्मोन भूमिका अदा करता है। निम्न में से गर्भ निरोधक तरीकों से हार्मोन भूमिका अदा करता है। गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक रोग विधियां, स्तनपान अनावृत गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक रोग विधियां, स्तनपान अनावृत गोलियां या सीयूटी गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक। इसका बनेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक उप मध्य केंद्र की गुणसूत्र की छोटी और बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं? क्रमशः एम भुजा व एन भुजा, या एस व एल भुजा, क्रमशः पी व क्यू, या क्यू और पी भुजा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न हार्मोन में उसके रोग के साथ मिलान कीजिए। निम्न हार्मोन का उनके रोग के साथ मिलान करना है। तो इसके जो अपने को दे रखे हैं ऑप्शन 1, तो इसका बनेगा इंसुलिन का जो जाएगा वो डायबिटीज मेलिटस के साथ जाएगा, और थायरोक्सिन होगा वो गलगन रोग जिससे होता है, कार्टिकोइड है वो एडिशन रोग होता है, वृद्धि हार्मोन एक्रोमेगाली होता है। और अगला जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 7 युग्मक वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 युग्मक वर्टिब्रोकाइडल और 2 युग्मक वर्टिब्रल पंसलियां होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 8वीं 9वीं और 10वीं पंसलियों का युग्म उरोष्ठी के साथ प्रत्यक्ष संधि बनाता है। और अगला ऑप्शन दे रखा है 11वीं और 12वीं पंसलियों का युग्म का चाप उपस्थिति की सहायता में उरोष्ठी के साथ संयोजित होता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक पंसली एक पतली चपटी अस्थि है जो सभी पंसलियों में पृष्ठ भाग में वक्षीय कशेरुकाओं एवं अदर भाग में उरोष्ठी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसका बनेगा पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला है निम्न जीवों में उसकी विशिष्टताओं के साथ सही मिलान करना है। पाइला, बोम्बिक्स, क्लोरीब्रेकिया या टेनिया। तो इसका बनेगा पाइला का जाएगा रेती जीवा, और बी का 2 के साथ होगा, और सी का जाएगा पहले के साथ, डी का जाएगा चौथे के साथ। यानी 29 का जो सही ऑप्शन बनेगा तीसरा बनेगा। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? मेडुला ओब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कैलोसम। तो इसमें से हाइपोथैलेमस। एंजाइमों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण की आवश्यकता होती है? जैव रिएक्टर, अवमल उपचारक, बीओडी, उमायत्रित औद्योगिक ओवन। 31 का पहला। जैव अणुओं के मिश्रण में किसके उपचार के करके डीएनए अवशेषण को प्राप्त किया जाता है? शीतित क्लोरोफॉर्म में, आइसोप्रोपेनॉल से, शीतित इथेनॉल से, या कमरे के तापमान पर मिथेनॉल से। तो इसका सही जो बनेगा शीतित इथेनॉल से। होमोनिडो को उनके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। होमोनिडो को उनके सही मस्तिष्क के साथ मिलान कीजिए। होमो हबिशस, होमो निएंडरथैलेसिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो इधर 2 के साथ अपने को ऑप्शन दे रखे हैं 900 सीसी, 1350 सीसी, 750 से 800 सीसी और 1400 सीसी। तो इसका जो सही मिलान होगा होमो हबिशस का जाएगा 3 के साथ, होमो इरेक्टिस का जाएगा 2 के साथ, और होमो इरेक्टस का जाएगा 1 के साथ, और डी का जाएगा 4 के साथ। यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला हम अगर क्वेश्चन देखें तो विकासात्मक तक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्मोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किस में देखा गया था? अनावृत बीजी में, मॉस में, ल्यूटबर्ट में, या टेरिडोफाइट में। तो इसका जो सही ऑप्शन अपने पास बनेगा वो टेरिडोफाइट बनेगा। यानी 34 का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कि निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। अंग तंत्र संगठन स्तर है, द्विपार्श्व समिति, पूर्ण प्रगुही और शरीर का खंडीभवन, वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशिष्टियां दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प को चूज करना है। एनेलिडा मोलेस्का कार्डेटा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा कोर्डेटा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलेस्का, आर्थ्रोपोडा मोलेस्का कोर्डेटा। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से सूत्रकणिका से संबंधित कौन सा कथन अनुचित यानी कौन सा कथन गलत है? तो सूत्रकणिका या धात्री में एक वर्तीय डीएनए अणु और राइबोसोमल होते हैं, ये तो सही है। बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेट में एकलक वसाओं एवं प्रोटीन के लिए पारगम्य है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं, नहीं ये बात गलत है। यानी तीसरा।
पुनश्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का एक महीन पाउडर है जो निम्न में किसके लिए सुयोग पदार्थ के रूप में प्रस्तुत हुई है? नलिकाओं और पाइप बनाने में, प्लास्टिक की थैलियां बनाने में, उर्वरक के रूप में और सड़क के निर्माण में। तो इसका सही बनेगा चौथा ऑप्शन, सड़क के निर्माण में। थोड़ा कटिंग है लेकिन लिखा हुआ है सड़क के निर्माण में, पॉलीविडेनम। अगला है कि सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी है? गुच्छीय निस्संदन के दौरान द्रवित स्थैतिक दाब, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर, वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम की तरफ अति ऑस्मोलेटिक बनाए रखना, या जक्स्टा गुच्छीय कॉम्प्लेक्स द्वारा इरिथ्रोपोइटिन का स्त्रावण। तो 38 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा। और अगला देखा कि यदि एक व्यक्ति खाद्य निकासन 5 लीटर अनुचितिन के अंत में नीलियों में रुधिर का आयतन 100 ml एवं नीली प्रकुंचन के अंत में 50 ml है, तब उसकी हृदय दर क्या होगी? 125, 75, 50 या 100? तो वो होगी 100। निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना है? जेनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो, मॉन्ट्रियल या गोथनबर्ग? तो इसमें से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका ये था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दहन कम किया जाए। अगला है कि जीनों के बीच की दूरी के मापन में गुणसूत्र पर जीन युग्मकों के बीच में पुनर्योगज की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई? बोवेरी, स्टन बोवेरी, ग्रेगनर, जे मेंडल, एच मॉर्गन, एल्फ्रेड स्टटवरंटे? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा। बीज में विशिष्ट बीजांड काय को क्या कहा जाता है? अंतःकवच, परिभ्रूणपोष, निभाग या नाभिका? तो उसको परिभ्रूणपोष कहा जाता है। अगला है उच्च बीजान्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय को भीतरी भित्ति या परिधीय भाग में विकसित होते हैं? उच्च बीजान्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय के भीतरी भित्ति पर परिधीय भाग में विकसित होते हैं? मुक्त स्तंभीय, स्तंभीय, आधारीय या भित्तीय? तो उसको हम कहते हैं भित्तीय। अगला है कि कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉइड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं? एक्वोपेरिन वाहिकाओं का द्वितीय संदेशक के तरह वहन करके, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदलकर, डीएनए से बंध कर जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर, कोशिका झिल्ली में स्थित चक्रीय एमपी को सक्रिय करके? तो इसमें बनेगा तीसरा, डीएनए से बंध कर। अगला है निम्न जैविकों को उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तु में सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सही बनेगा, लैक्टोबैसिलस का दही के साथ जाएगा, स्केरोमाइस्टीज सिरोविसी है वो ब्रेड के साथ जाएगा, एस्परजिनलम निगार है वो सिट्री कमल, और एसिटोबैक्टर एसिटी है वो एसिटी कमल के साथ जाएगा। तो ये अपने 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट इसके नीट 2019 के पार्ट 2 में हम 46 से लेकर 90 तक को कंप्लीट कर लेंगे। और आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।